प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है जानबूझ करके, जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है। मैं आज ज़्यादा उस विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं डिटेल प्रमाणिक चीज़ें भी आपको बता सकता हूँ। और इसलिए मैं पूरा करूँ, इसलिए मान के चलिए कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 47 सीट थी। उस समय भी जब हमने 250 पार का पहली बार, फिर 300 पार का, तो आप लोगों के बीच में यही प्रश्न था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 8 वर्षों में काम किया है, हर घर तक जो चीज़ पहुँचाई है, हर घर की चिंता की है, वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना वही दायित्व तो मेरा। इसलिए मैं चुनौती, अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता। और मुख्यमंत्री पे और विधायकों पे टारगेट कीजिए अपने मीडिया, वो उसी में समाहित है, चुनौती का मतलब उसी का समाहित है। जी, उसी में मुख्यमंत्री का बयान आया है कि मैं कोट करके कह रहा हूँ कि बीजेपी के छुड़वैये नेता हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। अब वो कुछ भी समझे, ये उनका अधिकार है। मैं बिलो दी बेल्ट बात नहीं करता हूँ, क्या है क्या नहीं है वो समय बताएगा। पूरे प्रदेश में सर धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। खुद प्रदेश के गृह मंत्री बात को स्वीकारते भी रहे, एसपी भी कई बार लेटर लिख चुके हैं। उसके बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो नहीं रहा है, जबकि इससे प्रदेश में कई जगहों पर तनाव की स्थिति बढ़ रही है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस अब हमको डायरेक्ट चुनाव में नहीं हरा सकती और इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रकार के तत्वों का उपयोग करके, जो पिछले साल भर से आप लोग खुद दिखा रहे हो, खुद बता रहे हो कहाँ क्या हो रहा है, डेली कोई न कोई कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम उनको भी जागृत करेंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में संपूर्ण देश की राजनीति को टर्न डाउन किया है। जो राजनीति अब तक जातीयता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर थी, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकासवाद की ओर ले गए और उसी का परिणाम आपको धीरे धीरे हर स्टेट में दिख रहा है। क्या थी, क्या नजर आया? मैं पिछली बातों को याद नहीं करके अगला टारगेट क्या उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और पार्टी पूरे मूड में है कि 2023 में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाए और इसी मूड में मेरा काम है लगाने का सबको। देखिए, कांग्रेस बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के एक ड्राइव ले रही है और इस ड्राइव को रोकने भी उन्हीं के लोग लगे हैं। इसलिए मामला ये कोर्ट का है। इस तरह की चीज़ें लंबी चलने वाली, वो कुछ भी कहे, कांग्रेस का अधिकार है हमारे बारे में कुछ भी कहने का, लेकिन इसका जवाब आने वाले चुनाव में मतदाता देंगे। माथुर जी, जो बीजेपी के मुद्दे थे, कांग्रेस ने उन मुद्दों को हथिया लिया है, चाहे राम, ये मान के चलिए, मैं मान के चलूँ कि 70-75 साल बाद उनको याद आए राम की, उनको याद आया मंदिर जाने की, उनको याद आया जनेऊ पहनने का, अच्छी बात है ये। लेकिन जनता समझ चुकी है, 70 साल तक एक छत्र एक ही परिवार ने राज किया। उस समय तक वो कहाँ थे सारे? उस समय मंदिर क्यों नहीं याद आया? उस समय देश का स्वाभिमान क्यों नहीं याद आया? उस समय उनको जनेऊ क्यों नहीं याद आई? उस समय उनको टोपी क्यों नहीं याद आई? ये सारी याद उनको लगा। हमको चुनाव जीतने के लिए जितना भी जो कुछ करना पड़ेंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है। पिछले चुनावों में भी खूब मंदिरों के चक्कर काटे भाई और बहन और माता जी सब ने, लेकिन रिजल्ट क्या आया? तो जनता इन चीज़ों को समझ चुकी।